हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी छात्रों को बताने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण को किस रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो आप लोग ईमानदारी से एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्या है इसका परिभाषा आप लोग किताबी के तौर पर याद किए होंगे या फिर समझे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको प्रकाश संश्लेषण क्या है हम अपनी भाषा में आपके पास शेयर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हर छात्र के लिए आवश्यक होता है समझना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आज का टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आज हम प्रकाश संश्लेषण के ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको हम लोग इंग्लिश में व्हाट इज फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का इंग्लिश क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। याद रखना, इसका स्पेलिंग होता है PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर सिंपल में अपनी भाषा में प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे और उसका परिभाषा भी यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पर परिभाषा हम अपने भाषा में समझेंगे दोस्तों। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डिफिनीशन हो जाएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप तो किताबी के तौर पर याद किए होंगे कुछ और, लेकिन मैं अपने तरीके से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का अलग तरीके से परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है, ये परिभाषा कोई गलत नहीं काट सकता, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यही बोर्ड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप यही परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है तो आप लोग लिख देना, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड नया दिखाई दे रहा होगा कि कार्बनिक भोजन क्या है। कार्बनिक भोजन क्या है और उससे एक और बन जाएगा अकार्बनिक भोजन। तो यहाँ पर हम आपको सेम लिख दिए हैं यहाँ पर कि कार्बनिक भोजन क्या है। यहाँ पर हम लिखे हैं कार्बनिक भोजन। तो कार्बनिक भोजन उसे कहते हैं जो पौधे स्वयं निर्माण करते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे स्वयं भोजन निर्माण कर लेते हैं उसे हम लोग कार्बनिक भोजन कहते हैं। मतलब कि जब भी पौधा भोजन स्वयं निर्माण कर लेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो होगा वो कार्बनिक भोजन होगा। ठीक है, कार्बनिक भोजन उसे कहते हैं जिसके द्वारा पौधे स्वयं भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और अकार्बनिक भोजन इसी का अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं उसे अकार्बनिक भोजन कहते हैं। जब पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन प्राप्त कर लेगा तब उसे हम लोग अकार्बनिक भोजन कहते हैं, और जब पौधे स्वयं भोजन ग्रहण कर लेगा उसे हम लोग कार्बनिक भोजन कहते हैं। यही कार्बनिक और अकार्बनिक का अंतर होता है। ये स्वयं भोजन ग्रहण करता है कार्बनिक भोजन, और अकार्बनिक भोजन जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो यही कार्बनिक और अकार्बनिक अंतर हो गया। ठीक है, अब आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से प्रकाश संश्लेषण परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम आपको किताबी तौर पर बताने वाले हैं, जो आप पहले से याद किए होंगे या फिर याद करने वाले हैं, वो किताबी भाषा बताने वाले हैं। तो जो किताबी भाषा हम आपको बताने वाले हैं इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा बड़ा भी है और आपको समझने में थोड़ा दिक्कत भी होगा, लेकिन ये आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में इसको आप समझ भी जाओगे और लिख भी सकते हो। ठीक है, अब जो आपको हम बताने वाले हैं वो किताबी के तौर पर बताने वाले हैं। ठीक है, आप उसे भी याद रखिएगा, जो आपका तरीका अच्छा लगे वही तरीका लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका किताबी भाषा हो गया। ठीक है, किताबी भाषा कहता है पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। एक्चुअली में दोस्तों ये भी परिभाषा 100% सही है, ये भी परिभाषा 100% सही है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा है और वो छोटा है। उसे हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से लिख सकते हैं, एक या दो सेंटेंस में लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसको हम याद भी जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग जल्दी याद भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका किताबी भाषा हो गया, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब यहाँ पर दोस्तों चाहे आप वो परिभाषा लिखिए या फिर चाहे आप इस परिभाषा को लिखिए, लेकिन उसके नीचे इस समीकरण को आपको लिखना अनिवार्य होता है। इस समीकरण को आपको लिखना अनिवार्य होता है, चाहे आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी परिभाषा लिखिए, उसके नीचे इस समीकरण को आपको लिखना बहुत ही मतलब कि जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए हम इस समीकरण को समझ लेते हैं। इसी समीकरण पर सभी खेल,
अगर आप लोग आपसे पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सिर्फ आप उसका डेफिनेशन लिख कर छोड़ देते हैं तो आपका एक ही नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का होगा तो पक्का 1 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का होगा तो 2.5 नंबर यानी कि मिलेगा और 2.5 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा नंबर उसके समीकरण से दिया जाता है। केमिस्ट्री में आप बहुत सारे डेफिनेशन लिखते होंगे, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उपचयन अभिक्रिया क्या है, ये सभी लिखते होंगे, तो सिर्फ परिभाषा लिखकर छोड़ देते होंगे तो आपका नंबर फुल नहीं मिलेगा, आधा ही नंबर मिलेगा, क्योंकि उसके संग उसके समीकरण को भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए हम प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या करें, पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल, तो जल क्या है, H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, CO2, और जल का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, आपका पर्णहरित के माध्यम से, तो ये हो जाएगा पर्णहरित, पर्णहरित कहिए या क्लोरोफिल कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल। ठीक है, पर्णहरित, और नीचे का आ रहा है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित के माध्यम से और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, और इससे जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से बनेगा, तो क्या बनेगा, C6H12O6, यानी कि 6 12 6, आप ऐसा करके याद भी रख सकते हैं, C6H12O6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो हो जाएगा, और ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी कहलाता है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी कहलाता है। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बता देना C6H12O6, और ये हो जाएगा +O2 गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं, तो ग्लूकोज में 1 अणु होते हैं, और ऑक्सीजन में पूछे तो ऑक्सीजन में 6 अणु होते हैं, जल में पूछे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 अणु हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 6 अणु हो जाएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है, तो आप सिंपल में याद रखना। ठीक है, और इसको हम संतुलित कर दिए, यहाँ पर भी 6 डाल दिए, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 डाल दिए, ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, ऐसे में आपको समीकरण संतुलित आप नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप इसे संतुलित जरूर करना। ठीक है, संतुलित करने पर ही ये समीकरण आपका संतुष्ट होगा, इस संतुलित नहीं करेंगे तो यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण को किस रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप लोग याद रखना, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा, और ग्लूकोज का C6H12O6 हो जाएगा, और O2 का क्या हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस का O2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, सूर्य के प्रकाश कहाँ से आता है, पर्णहरित कहाँ से आता है, ये सभी वगैरह हम आपको अभी नीचे बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर देना। ये सब छात्र का, हर छात्रों के लिए प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा अनिवार्य होता है, सभी छात्रों के लिए। ठीक है, तो सभी छात्र इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप लोग साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस भी चीज़ पर आपको, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव का हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका मैं आपको डिस्कशन करके आपको वीडियो बनाकर मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको तरीका बहुत ही इजीली होगा, और आप चाहे तो आप फर्स्ट का ये वाला परिभाषा भी अपने बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हो। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या फिर आप ये भी किताबी भाषा के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी सामग्री पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। तो पहला नंबर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश ऑलरेडी सूर्य का प्रकाश ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 2 नंबर में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्लोरोफिल पत्तियों से प्राप्त होता है। जो पेड़ का पत्ती होता है वो पत्तियों से प्राप्त होता है, और पत्तियों से मतलब कि ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पत्ती का हरित लवक से, जो पत्ती का जो पत्ता हरा कलर का होता है उसी से प्राप्त होता है क्लोरोफिल। ठीक है, उसी से प्राप्त होता है क्लोरोफिल। अब यहाँ पर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सीधे वायुमंडल से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे वायुमंडल से प्राप्त होता है।
अब हम पूछेंगे कि जल कहाँ से होता है, तो जल सीधे मृदा से प्राप्त होता है। ठीक है, जल कहाँ से होता है, तो सीधे मृदा से प्राप्त होता है। तो इतना क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाते हो तो प्रकाश संश्लेषण पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप मतलब कि 80% उसका जवाब दे देंगे, 80% उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो मैं बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझा इस मतलब कि क्वेश्चन को समझा चुका हूँ, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और आप लोग अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे इस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। और सभी लोग ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक करके जाए और सभी लोग एक एक कमेंट भी कर देना। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।